अमेरिका और ईरान के दरमियान गुज़िश्ता कई बरसों में पहली बार ईरान के मुतनाज़ा जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत 12 अप्रैल को शुरू हो रही है। अमरीकी सदर ट्रंप ने 2018 में अपने पहले दौरे सदारत के दौरान ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर किए गए मुआहदे से अलहदगी इख्तियार कर ली थी और इस पर दोबारा इक्तसादी पाबंदियां आयद कर दी थी। सदर ट्रंप ने अब ये धमकी दी है कि अगर ये बातचीत कामयाब ना हुई तो ईरान को अस्करी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ईरान की जौहरी तनसीबात को 4 अहम शाखों में तकसीम किया गया है: तहकीकी मराकज़, मखसूस अफज़ुदगी के मुकामात, जौहरी रिएक्टर और यूरेनियम की कानें। ये जौहरी तनसीबात कहाँ कहाँ मौजूद हैं और किस किस सलाहियत की हामिल हैं, देखिए साद सुहेल की इस रिपोर्ट में। अमेरिका और ईरान कई साल बाद मुज़ाकरात करने जा रहे हैं ताकि ईरान के कंट्रोवर्शियल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एक नया मुआहदा किया जा सके। To begin reinstating U.S. nuclear sanctions on the Iranian regime. डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान जौहरी मुआहदे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से अमेरिका को निकाल लिया था और ईरान पर दोबारा पाबंदियां लगा दी थी, जिस पर ईरान ने बरहमी का इजहार किया था। ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो फौजी कार्रवाई की जा सकती है। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त क्यों नहीं? ईरान का इसरार है कि वह जौहरी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा और उसका जौहरी प्रोग्राम सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए है, लेकिन बहुत से ममालिक और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को इस मौक़िफ़ पर यकीन नहीं। 2002 में जब ईरान की खुफिया जौहरी तनसीबात का इंकशाफ हुआ तो शुबहात मज़ीद बढ़ गए। ये इंकशाफ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की खिलाफ वर्जी थी, जिस पर ईरान और बेशतर दीगर ममालिक दस्तखत कर चुके हैं। ये मुआहदा इन ममालिक को जौहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं देता। ईरान का जौहरी प्रोग्राम किस हद तक तरक्की याफ्ता है? जब से अमेरिका 2018 में जौहरी मुआहदे से अलग हुआ है, ईरान ने इसके जवाब में कई जौहरी मुआहदों की खिलाफ वर्जी की है। ईरान ने हज़ारों जदीद सेंट्रीफ्यूजेस यानी यूरेनियम अफज़ूदगी वाली मशीनें नस्ब कर ली हैं, जो कि JCPO के तहत ममनुआ हैं। तज्ज़ियाकारों को खदशा है कि ईरान के पास जल्द ही जौहरी वॉरहेड बनाने के लिए दरकार यूरेनियम मौजूद हो सकती है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का अंदाज़ा है कि अगर ईरान के 60% अफज़ूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे को अगली सतह तक अफज़ूदा किया गया तो वह तकरीबन 6 बम बना सकता है। ट्रंप ने पिछला जौहरी मुआहदा क्यों ख़त्म किया? 2010 में ईरान पर आलमी सैंक्शंस आयद की गईं क्योंकि शुबा था कि वह जौहरी हथियार बना रहा है। इन पाबंदियों की वजह से ईरान की मईशत शदीद बहरान का शिकार हुई, तेल की बरामदात रुक गई और करेंसी की कदर गिर गई। That we have reached an agreement on the Iranian nuclear issue. 2015 में ईरान ने अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, रूस और चीन के साथ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन पर दस्तखत किए, जिसके तहत ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर सख्त पाबंदियां लगाई गईं और IAEA को मुकम्मल निगरानी की इजाज़त दी गई। इसके बदले ईरान पर इक्तसादी पाबंदियां हटा दी गईं। यह मुआहदा 15 साल के लिए था और बाद में पाबंदियां ख़त्म हो जाना थीं। 2018 में सदर ट्रंप ने अमेरिका को इस मुआहदे से अलग कर लिया क्योंकि उनके मुताबिक ये मुआहदा मुस्तकिल नहीं था और ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम इसमें शामिल नहीं था। ट्रंप ने ईरान पर दोबारा पाबंदियां आयद कर दी और नया मुआहदा करने के लिए दबाव डाला। What do you think about Iran? Would you hit Iran? And he goes, as long as they don't hit the nuclear stuff. अमेरिका अब क्या चाहता है? अमेरिका का मौक़िफ़ है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए, जिसमें यूरेनियम अफसूदगी, हथियार साजी और मिसाइल प्रोग्राम शामिल हैं। लेकिन माहिरीन का ख्याल है कि ईरान ऐसे किसी भी मुआहदे पर आमादा नहीं होगा जो उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की बात करे। ट्रंप ने मुज़ाकरात बराह रास्त करने की बात की है, मगर ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ये मुज़ाकरात ओमान में इनडायरेक्ट होंगे और ईरान सिर्फ उस सूरत में बराह रास्त बात करेगा जब अमेरिका फ़ौजी कार्रवाई का इम्कान मुस्तरद करे।